हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के न्यू लेक्चर में। और आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। प्रोबेबिलिटी टर्म है क्या एक्चुअल में? सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी में आपके पास कंसेप्ट किसके होते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहली बात, हम डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। सेकंड, कार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद बॉल्स रिलेटेड क्वेश्चंस। फोर्थ, कॉइन के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है जी। और लास्ट वन, जैसे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर चीज दी गई हो, जैसे लाइकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन, लाइकिंग। ठीक है, लाइकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये वाले जो 5 हमारे टॉपिक्स होंगे, इनको हम छोटी छोटी सेक्शन वाइज में डिवाइड करेंगे और उन्हीं सेक्शंस के बेसिस पे इन 5 पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो पार्ट्स होंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि डाइस रिलेटेड क्वेश्चन। अब डाइस रिलेटेड क्वेश्चन आपके कौन से आ जाएंगे कि डाइस रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि आप लूडो तो खेलते हो, लूडो में जो डाइस इस्तेमाल करते हैं, जिसके हर साइड में कुछ ना कुछ नंबर बना होता है, डॉट बने होते हैं। ठीक है, लाइक क्यूबाइड की फॉर्म में होता है, वो क्यूबाइड की फॉर्म में ऐसे। ठीक है, ये क्यूबाइड फॉर्म में डाइस होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे 1, पीछे साइड में 3 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो, इधर 4 लिख दो, इधर 5 लिख दो, 5 लिख दो और यहाँ पे 6 कर दो। ठीक है, तो मतलब जो डाइस होता है उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि डाइस में कई बार प्राइम नंबर का इसी में कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, कि इवन नंबर, ऑड नंबर के कंसेप्ट इसमें सारे आते हैं। फिर कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन। कार्ड मतलब कि जैसे आप कार्ड्स खेलते हो ना, 52 कार्ड्स की जो गेम होती है उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, 52 कार्ड्स। फिर बॉल्स के रिलेटेड, जो आपके क्रिकेट बॉल होते हैं या प्लास्टिक के बॉल जो हम यूज करते हैं खेलने के लिए, तो उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। कि जैसे हमारे पास एक बैग है, बैग में 2 रेड बॉल है, 2 रेड बॉल्स, ये रेड है R। ठीक है, 3 येलो बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है। लाइक ऐसे कंसेप्ट कि हाँ जी, अब बताओ कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ग्रीन बॉल की कितनी होगी, येलो बॉल की कितनी होगी। फिर कॉइन्स के रिलेटेड, कि अगर हम लोग कॉइन फेंकते हैं, एक बार कॉइन फेंकते हैं, टॉस करते हैं, तो टॉस करने पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, क्या चांसेस है आने के। 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर उसके बाद 5th हमारा जो सब टॉपिक रहेगा लाइकिंग के रिलेटेड, कि कौन सा, जैसे किसी पर्सन की बात कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है लाइक करते हैं फुटबॉल गेम, कि इतने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से इतने पसंद करते हैं फुटबॉल गेम, इतने क्रिकेट, तो इतने वॉलीबॉल। बताओ जी कितनों की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो लाइक वैसे जो है क्वेश्चंस हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो जैसे हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, तो उस लेक्चर में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी की पहली बेसिक डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास
जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो, प्रोबेबिलिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट विद लेटर पी के साथ, कैपिटल लेटर पी के साथ आप प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हो। तो प्रोबेबिलिटी बराबर किसके होता है? प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है कि टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स या नंबर ऑफ चांसेस कितने होते हैं, या आप इसको नीचे लिखोगे नंबर ऑफ चांसेस, ठीक है, नंबर ऑफ चांसेस टोटल आउटकम्स, लाइक ऐसा कुछ कंसेप्ट जो होगा हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी का ये कुछ बेसिक आज इंट्रोडक्शन वीडियो था, और इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप बेसिक है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के होते हैं आपके, वो वाले कंसेप्ट जो है टोटली क्लियर होने चाहिए, ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर होगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड ही होगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर था इतना ही था, और इसमें हमने बिल्कुल जनरल डिस्कशन की है कि प्रोबेबिलिटी में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो जो भी हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें जो मैंने आपको टॉपिक सब टॉपिक बताए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी पूरी रखें, ताकि और साथ में रेगुलर बेसिस पे जो है